नमस्ते। आज सावित्री के जिस भाग को हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक प्रकार से ये सावित्री का सबसे अद्भुत भाग है, क्योंकि इसमें जो हम देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, उसको अगर एक शब्द में कहा जाए इंग्लिश में, तो इट इज़ द विजन ऑफ द लॉर्ड। अक्सर हम लोग सुनते हैं परमात्मा, ईश्वर कौन है, क्या है, और श्री अरविंद का ये तो उनका अपना प्रत्यक्ष अनुभव है। और जिस तरह से वो ईश्वर का वर्णन करते हैं, दी लॉर्ड, परमेश्वर, तो वो उपनिषदों के बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्रकार की चीज़ है। लेकिन श्री अरविंद का जो अंदाज है वो हम सब जानते हैं कि अद्भुत है। तो उपनिषदों में और इसमें वही चीज़ श्री अरविंद बता रहे हैं। तो हम लोग सोचते हैं ईश्वर कहीं और लोकेटेड है, कोई दूरगामी स्वर्ग में, वहाँ से वो कंडक्ट करते हैं, एक छड़ी घुमा के एक कैरेट रखते हैं अपने हाथ में, पनिश करते हैं लोगों को, बीच में कोई उनको खाता दिखाता है कि ये फलां ये है, ढिमका ये है, और वहाँ से कंडक्ट करते हैं। ये सेमिटिक और क्रिश्चियन व्यू है भगवान का। ये भारत का ये व्यू नहीं है। माता जी ये बताती हैं कि जब मुझे वो व्यू बताया गया था तो मैं सोचती थी कि ये तो भगवान बड़ा मॉन्स्टर होगा जो वहाँ पे बैठा है, उसको कोई लेना देना नहीं हमसे, केवल हमको बैठ के एक बार सृष्टि बना दी और जज किए जा रहा है। लेकिन भारतवर्ष की जो असली पहचान है, देन शी हैड द एक्सपीरियंस कि नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो फिर वो जब भारतवर्ष आती हैं, फिर उन्होंने ईश उपनिषद पढ़ी भी, उसका अनुभव भी, उनको सारे रियलाइजेशंस हुए। तो भारतवर्ष की अनेकों यूनिक चीज़ों में, यहाँ सनातन धर्म की बात हो रही है, वो ये कि भगवान केवल वहाँ नहीं है, भगवान सृष्टि में भी हैं और सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर केवल इसको एक भावनात्मक तौर पर या इस प्रकार से नहीं बताया जा रहा है, इसकी पूरी प्रोसेस समझाई जा रही है। तो प्रोसेस क्या है, इसको अगर हम बाहर से देखें तो बाहर हम देखते हैं ये सारा जगत जिसमें भगवान कहीं नहीं दिखता है। जगत है, इसमें अनेकों नक्षत्र, तारामंडल दिखता इसलिए भी नहीं है क्योंकि मनुष्य केवल संकुचित होकर अपने आप को देखता है। ये भी समस्या है। नहीं तो अगर हम केवल गैलेक्सीज को देखें तो बाध्य हो जाते हैं कि ये तो परम आश्चर्य, ये अपने आप तो प्रकट नहीं हो सकता है। और इस बाहरी जगत, ये बाहरी जगत कैसे आया, तो इस बाहरी जगत के इस विराट रूप को विराट कहा जाता है। और इसको एक और शब्द है इसका, वैश्वानर, द अल्टीमेट मेल, द मेल, नर, विश्व, वैश्वानर। और वैश्वानर क्या करता है, वो वैश्वानर क्यों कहा गया, द यूनिवर्सल मेल, क्योंकि वो अपने अंदर से बीज को मेटीरियल नेचर, अर्थ के अंदर डालता है। मेटीरियल नेचर इस मेटीरियल यूनिवर्स के अंदर डालता है, तो वो अर्थ उसको कंसीव करती है। तो इसी को जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि शिव और शक्ति के मिलन, तो मेटीरियल नेचर इस प्रकृति वो रिसीव करती है और सीड्स वो मेल डालता है, यूनिवर्सल मेल, वैश्वानर, एंड फिर वो उस सीड्स के द्वारा सृष्टि की रचना करती हैं। तो उनके पास सीड्स कहाँ से आते हैं, ये बाहरी जगत के पास। तो इस बाहरी जगत के पीछे एक और जगत है। बाहरी जगत ठोस है, ग्रॉस है, बड़ा रिजिड है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा जगत है जिसको स्वप्न जगत कहा जाता है। तो ये बाहरी जागृत अवस्था और एक स्वप्न जगत है। स्वप्न जगत में चीज़ें बहुत तेज़ी से घूम रही हैं। इट इज़ कॉल्ड एज दी साइकिकल वर्ल्ड। साइकिकल वर्ल्ड में, जैसे अगर हम इसको अपना उदाहरण ले, तो हम लोग बाहर से एक शरीर है, लोग यही देख पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है, इंटेंट हो रही है, भावनाएं उठ रही हैं, विचार आ रहे हैं नाना प्रकार के। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सेम प्रोसेस यूनिवर्स के क्रिएशन में अप्लाई होती है। हम लोग के अंदर नाना प्रकार की तरंगें उठ रही हैं, उसमें से हम एक को सिलेक्ट करेंगे और करेंगे। जैसे आपने बताया ना बच्ची का कि वो वहाँ भी जा रही थी, यहाँ भी जा रही थी, आज एक मन में आएगी चलो मैं यहाँ जाती हूँ। तो ये पहले भी आया होगा भाव कि चलो मैं मम्मी के साथ कि यहाँ चलूँ, लेकिन एक सिलेक्शन हुआ। अब फिर आज कुछ और सिलेक्शन हुआ। तो एक विश्व प्रकृति का एक जो बाहरी भाग है, उसके पीछे एक स्वप्न जगत है जिसमें नाना प्रकार की फोर्सेस क्लैश कर रही हैं, स्ट्राइव कर रही हैं एक्सप्रेस करने के लिए। और उसको कहा गया है द शाइनिंग वूम्ब ऑफ थिंग्स, हिरण्यगर्भ। हिरण्य यानी जो शाइन कर रहा है, ल्यूमिनस है, और उसके अंदर ये बीज रूप में अनेकों प्रकार की संभावनाएं घूम रही हैं। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि दैट इज अ यूनिवर्सल थॉट। उस यूनिवर्सल थॉट में से अब कुछ हैं जो एक्सप्रेस करेंगी मटेरियल यूनिवर्स के अंदर। तो ये एक सेकेंड लेवल का हो गया, यानी विराट जो बाहरी जगत है, जागृत अवस्था, वैश्वानर, और उसके पीछे हिरण्यमय, हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ को एक और नाम से बताया जाता है, वो है तेजस। तेजस इज दी अगेन जो
लाइट, हीट जो अभी क्रिएट करेगी। अब इसके बाद बीज कहाँ से आए? तो एक तीसरा है इसके पीछे, ये सब भगवान है, एक ही लॉर्ड है। और तीसरी जो अवस्था है, जैसे हम बाहर के भी हम ही हैं और जो अंदर में हमारे अंदर जो चल रही है शिफ्टिंग वो भी हम हैं। तो तीसरी जो अवस्था है उसको प्रज्ञा। अब प्रज्ञा क्या है? इट्स ए मास ऑफ सुपर कॉन्शियंट लाइट। उसमें जो विल और इंटेलिजेंस है ईश्वर की वो एस्लीप है, ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएशन। अभी क्रिएशन प्रारंभ नहीं हुआ है, वो है प्रज्ञा। और जैसी वो विल और विजडम क्रिएशन में उतर जाती है तो वो हो जाती है हिरण्यगर्भ। और जब वो फॉर्म्स बन जाते हैं तब वो बाहरी जगत हो जाता है। तो एक जागृत अवस्था है, उसके पीछे स्वप्न अवस्था है, उसके पीछे प्रज्ञा है, द स्लीप स्टेट। और इसके परे द फोर्थ स्टेट, जिसको पर ब्रह्म, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और ये जो तीनों हैं ये मिल करके सच्चिदानंद, जिनके द वन एग्जिस्टेंस, जिससे ये सारा एग्जिस्टेंस है, एक ही कॉन्शियसनेस चित तपस, जिससे ये सारी सृष्टि में चेतना का संचार होता है, और एक ही वो आनंद जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। तो ये सच्चिदानंद का दर्शन है। और सच्चिदानंद भी अपने आप में अगर देखें तो ही इज ए शैडोइंग फोर्थ ऑफ वह जिनके बारे में कोई ना कुछ कह सकता है, ना हाँ कह सकता है, ना कह सकता है, क्योंकि दोनों एफर्मेशन और नेगेशन मन की उपज है। अगर आप कहते हैं ये है, तो जो नहीं है वह भी वही है। तो आप उसको किसी मेंटल लैंग्वेज में नहीं डाल सकते। इसलिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए जिन्होंने इस सत्य का दर्शन हुआ, ये सत्य का दर्शन इज़ ए वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग्स, तो उन्होंने फिर उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। लेकिन अब समस्या होती है कि अगर केवल हम ये कह दें कि वो है जो परे है, तो फिर एक पूरी सृष्टि नहीं समझ आती। हम उनके और सृष्टि के बीच में एक ऐसी खाई बना देते हैं, तो फिर उस खाई को इल्यूजन के नाम से, जैसे बुद्ध ही स्पोक ऑफ द इटर्नल परमानेंट, लेकिन अब सृष्टि निहिल है, इल्यूजन है, तो वो पार्टी नहीं जाती। ईश उपनिषद ने इसको पूरा ब्रिज जो है, और ये सब कुछ लॉर्ड है, बाहरी जगत भी वही ईश्वर का बाहरी शरीर है, परिधान है। हम सब उनके विशाल विराट शरीर की एक एक सेल्स हैं, या उनका जो वस्त्र है उसके एक एक श्रेड्स हैं, एक एक धागे हैं। तो उस तरह से हम देख सकते हैं। और हमारे अंदर जो अनेकों विचार, भावनाएं, तरंगे उठती हैं, वो उनके अंदर उठने वाली यूनिवर्सल तरंगों में से कुछ हैं जो हमारे अंदर, जिसको हम कहते हैं दिस इज मी। और इवन जो रीबर्थ होती है उसमें यही प्रोसेस होती है कि हम एक लाइफ में जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जो चीज़ें एक्सप्रेस करना चाह रही है हमारे व्यक्तिगत विकास के माध्यम से, हम कुछ चीज़ों को लेते हैं, सारी चीज़ों को नहीं ले सकते, वो अंदर रहती हैं फॉर फ्यूचर लाइफ्स। तो अब हम उसका वर्णन करेंगे विदाउट टेकिंग मोर टाइम। बहुत अद्भुत है। और थोड़ा सा हम लोग पीछे से पढ़ेंगे 680। इसमें चारों जो स्टेट्स हैं, यहाँ 3 स्टेट्स बताई गई हैं, जो फोर्थ है वो आएगी। फोर्थ इज द अल्टीमेट। और अगर कोई भी अल्टीमेट सैंक्शन होना है नई सृष्टि का, तो वहाँ से होना है, क्योंकि प्रज्ञा के अंदर वो डाल के बीज सो जाते हैं, और फिर वहाँ से वो हिरण्यगर्भ में आएंगे, फिर वहाँ से जागृत अवस्था में। तो न्यू क्रिएशन इज नॉट लाइक कि हमने एक बिल्डिंग बना दी और अच्छी चीज़ें बना दी, वो न्यू क्रिएशन हो गया। न्यू क्रिएशन का प्रारंभ वहाँ से होगा जो आदि स्रोत है, या हम ये कहें कि जो अनादि स्रोत है, जहाँ से वास्तव में न्यूएस्ट ऑफ द न्यू निकलता है। एंड येट इट इज़ द एंशिएंट ऑफ द एंशिएंट, क्योंकि उसी के अंदर वो सदैव विद्यमान है। तो 680 विराट, spirit and seer and thinker of things seen. Virat, who lights his campfires in the suns, and the star entangled ether is his hold. Ether मैटर की प्राथमिक कंडीशन है। तो वो स्पिरिट और मैटर ये दोनों सत्य हैं। मैटर स्पिरिट अपने अंदर से क्रिएट करती है अभिव्यक्त करने के लिए। एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ विद मैटर फॉर हिज स्पीच। वो वैश्वानर और यूनिवर्सल प्रकृति की जो बात हुई, मेटीरियल प्रकृति। अब वो कैसे लिखते हैं इस संसार में अपनी कहानी? ऑब्जेक्ट्स आर हिज लेटर्स, फोर्सेस आर हिज वर्ड्स, इवेंट्स आर द क्राउडेड हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, एंड सी एंड लैंड आर द पेजेस फॉर हिज टेल। मैटर इज हिज मीन्स एंड हिज स्पिरिचुअल साइन। ये
वहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि जो जड़ जगत भी है, जिसको हम मैटर कहते हैं, वो भौतिक, वो वास्तव में इट इज़ नॉट मिथ्या, इसका एक ओरिजिनल सत्स्वरूप है, ओरिजिनल सब्सटेंस है। लेकिन यहाँ तक आते आते इनकॉन्शियंट के साथ मिल करके इसका ये क्रूड फॉर्म जिसको हम अनुभव करते हैं वो क्रूड फॉर्म है, क्योंकि हमारी इंद्रियां इतना ही हमको अनुभव करा सकती हैं। ही हैंग्स द थॉट अपॉन ए लैशेज लिफ्ट। अब यहाँ पे क्या है, हिरण्यगर्भ से उसने कुछ थॉट्स लिए एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो टांग करके रखे हुए हैं। इन द करेंट ऑफ द ब्लड मेक्स फ्लो द सोल, ही इज द डम विल ऑफ एटम एंड ऑफ क्लॉड, ए विल दैट विदाउट सेंस और मोटिव एक्ट्स, एन इंटेलिजेंस नीडिंग नॉट टू थिंक और प्लान। अब जो प्रज्ञा के अंदर जो विल ऑफ विजडम है वो यहाँ पर आकर के सो गई हैं। ये भी हम लोग देखते हैं कई पुराणों में, शिव पुराण में, कि शिव जी यहाँ पर आके ही बिकम्स डम मैटर। तो यहाँ पर वो जड़ जगत में आके वो पड़े हुए हैं और वही काल की गति को नियंत्रित करते हैं, नहीं तो वो गति बिल्कुल अनियंत्रित हो जाएगी। इफ काली गोज हर ओन वे, तो जिस गति से वो संघार और न्यू क्रिएट करती हैं वो कोई चीज़ टिक नहीं सकती। तो ऑन शिवाज ब्रेस्ट स्टेज द इटर्नल डांस, तो वो इमेज है। ए विल दैट विदाउट सेंस और मोटिव एक्ट्स, एन इंटेलिजेंस नीडिंग नॉट टू थिंक और प्लान, क्योंकि वही विल ऑफ विजडम यहाँ पे छिपी हुई है। द वर्ल्ड क्रिएट्स इटसेल्फ इनविंसिबली, फॉर इट्स बॉडी इज द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। अब ये ईश्वर का शरीर कहाँ दिखाई देगा? यही ये सृष्टि ईश्वर का शरीर है। आर्य समाज के एक भजन होता था कि वो है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। वो ऐसे भी निर्लेप नहीं है, ये सारा जो है उन्हीं का। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? माता जी कहती हैं जड़ तत्व के अंदर चेतना है। अब उपनिषदों में लिखा हुआ है, कठोपनिषद में, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधाति कामान। लेकिन हम लोग इसको भूल गए हैं। हम लोगों ने बाद में पोस्ट शंकरा जो थॉट आया कि ये तो इल्यूजन है। माँ कहती इल्यूजन इस सेंस में कि वो ओरिजिनल विल थोड़ी डिस्टॉर्ट होती है इनकॉन्शियंट के प्रभाव के कारण, लेकिन इसके अंदर भी सत्य छिपा है। और जब हम मैटर की केयर नहीं लेते हैं, मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स की केयर नहीं लेते हैं, तो एक प्रकार से ये भगवान की पूजा है जो हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम अटैच्ड हैं। माँ कहती है वी शुड नॉट टेक केयर बिकॉज वी आर अटैच्ड टू इट, बट बिकॉज देयर इज द डिवाइन हु ड्वेल्स विद इन इट। अब देखिए इतने बड़े सत्य को माँ ने कितने सिंपल ढंग से हम लोगों को समझा दिया, और प्रैक्टिकली। यही माँ की वाणी की अद्भुत बात है। यही सत्य है, लेकिन माँ ने उसको प्रैक्टिकली बता दिया कि जो तुम्हारे पास मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी केयर लो। क्यों? उसके अंदर भगवान है, नहीं तो फिर ये फिलॉसफी हो जाएगी। एंड इन इट्स हार्ट स्टैंड्स विराट किंग ऑफ किंग्स। इस पूरे मटेरियल जगत ब्रह्मांड के हृदय में विराट, ही इज द वन जो किंग है इस पूरे मटेरियल जगत का, स्टैंड करता है। वो किंग क्या करते हैं? हिरण्यगर्भ से रिसीव करते हैं बीज जो वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इन हिम शैडोज हिज फॉर्म द गोल्डन चाइल्ड। फॉर्म, अब फॉर्म मेकर हैं वो विराट। वो किसकी फॉर्म के द्वारा किसको शैडो फोर्थ कर रहे हैं? वह जो इनके भी आगे है। और वो कौन है? हु इन द सन कैप्ड वास्ट क्रेडल्स हिज बर्थ, हिरण्यगर्भ, ऑथर ऑफ थॉट्स एंड ड्रीम्स। तो उन्हीं के विचारों को, उन्हीं के अंदर, ये विचार वैसे नहीं है जैसे हमारे अंदर तो एक फॉर्म लेता है थॉट, पर यहाँ थॉट को एक व्हीकल जो चेतना के स्पंदन को कैरी करता है सारी सृष्टि में, तो उनके अंदर वो स्पंदन के रूप में, वो कौन सा स्पंदन यहाँ पर मैनिफेस्ट होगा? माता जी एक जगह बताती हैं, कहती हैं कि सटल फिजिकल तक पैक हो गई हैं चीज़ें नई सृष्टि के साथ, लेकिन बाहरी जगत का जो रेजिस्टेंस है वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो इतनी नहीं है, इतनी अद्भुत है, इतनी सुंदर है कि मटेरियल नेचर पहले तो कहता है ये संभव ही नहीं है। माँ कहती है क्योंकि उसको केवल सफरिंग पता है, उसकी पूरी इवोल्यूशन सफरिंग के द्वारा हुई है। तो उसको जब कहा जाता है कि देयर इज ग्रेस, तो विश्वास नहीं करती। बाद में माँ मटेरियल नेचर को कन्विंस करती हैं, 58 का एक्सपीरियंस है, फिर वो स्वीकार करती हैं, कहती हैं हाँ ये तो बड़ी अद्भुत बात है। दैट्स वाई द डिवाइन हैज टू कम डाउन एंड बिकम ए ह्यूमन बॉडी। नहीं तो बहुत सिंपल है, तो वो ह्यूमन बॉडी धारण करके, वो चारों अवस्थाओं के अंदर अपने अंदर धारण करके, वो पहले अपने शरीर के अंदर उस चीज़ को उतारते हैं, फिक्स हो जाती है तो पूरे संसार में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अदरवाइज इट विल बी इम्पॉसिबल।
Hiranyagarbha, author of thoughts and dreams, who sees the invisible and hears the sounds that never visited a mortal ear. वो कहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो जो मर्तलोक में मर्त शरीर धारण करने के बाद हम नहीं देख पाते, सुन पाते, अनलेस हम इस तेजस अवस्था में इवॉल्व करते हैं, तब हम इन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं. Discoverer of unthought realities, truer to truth than all we have ever known. क्योंकि हम क्या जानते हैं? इस मटेरियल यूनिवर्स को ही जानते हैं, लेकिन वहां पे वे सत्य छिपे हुए हैं जिनको हम नहीं जानते. ट्रूअर टू ट्रूथ, इसको जिसको हम सत्य कहते हैं. He is the leader on the inner roads. ट्रूअर टू ट्रूथ, उस सत्य के लिए ये ज्यादा करीब है दैन ये मटेरियल रियलिटी. कई बार हम लोग इसको ज्यादा रियल मानते हैं. माता जी से किसी ने पूछा था कि ऑरोविल कौन बना रहा है? माँ ने कहा सुप्रीम लॉर्ड. तो उन्होंने कहा कि किसका स्वप्न है ये? सुप्रीम लॉर्ड. फिर माँ ऐड करती हैं, एंड द ड्रीम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड आर मच मोर रियल देन द सो कॉल्ड मटेरियल रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड. वो स्वप्न जो उन्होंने देखा है, वो गॉड्स लेबर में आती है ना पूरी बात की, मैंने वो स्वप्न देखा है. तो वो कौन सा स्वप्न है? स्वप्न का अर्थ यहाँ पर ऐसे नहीं है जैसे हम ड्रीम करते हैं, हालांकि उसमें भी कुछ भी हम सोचते हैं, भावनाएं उठती हैं, दे ऑल टेंड टू प्रेस टूवर्ड्स एक्सप्रेशन. ये सृष्टि का नियम है. उसी से सारे योग के ये पथ, निषेध, रिजेक्शन, ये सब वहीं से आते हैं. क्योंकि आप एक बार उसको स्वीकार कर लेते हैं ना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में तो सब है, उसमें तो महाभयानक चीजें भी हैं, वो सब कुछ आवश्यक है. तो जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब प्रैक्टिकल चीज देखिए, अगर हम फैंटेसाइज करते हैं दुर्घटनाओं की, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो अब वो एक्सप्रेस करने लगी हैं. और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर इसको स्वीकार करेगी तो मटेरियल बाहरी नेचर में बहुत जल्दी वो एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में सब कुछ है. हम जिसको सोचते हैं वो भी, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते वो भी, वो सब कुछ उसके अंदर है. इन द विजन ऑफ द यूनिवर्सल, द कॉस्मिक स्पिरिट बिहाइंड द मटेरियल यूनिवर्स. अब क्यों है वो श्री अरविंद ने अन्यत्र हम लोगों को बताया हुआ है, बिकॉज दोनों ही रिक्वायर्ड है हमारी इवोल्यूशन के लिए, बल्कि वो डार्कनेस से शुरू होता है. ही इज द लीडर ऑन द इनर रोड्स. विराट हैंड ओवर कर देते हैं, इनर रोड्स के वो लीडर हैं. हिरण्यगर्भ, वो कहाँ से? अल्टीमेट प्रज्ञा के द्वार से लेके मटेरियल सृष्टि के द्वार तक वो सत्य को लेकर प्रेसिपिटेट कर रहे हैं. तो माँ यही बताती है सटल फिजिकल में, इट इज पैक्ड नाउ विथ न्यू क्रिएशंस. और क्या पता कई चीज़ें इवन बाहर से भौतिक रूप में जो निकल रही हैं, वो उन्हीं का या तो एक डिस्टॉर्टेड रूप है, या वो प्रेस कर रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, इवोल्यूशन को हेसन करने के लिए. ए सियर ही हैज एंटर्ड द फॉरबिडन रेल्म्स. हिरण्यगर्भ वो सियर हैं. कहाँ वो चले गए हैं? जहाँ जा नहीं सकता मनुष्य. इवन सेजेस और सियर्स के लिए वहाँ जाना मुश्किल है, वो वहाँ चले गए हैं. इसीलिए जब सियर कहा जाता है तो वो ऋषि वो होते हैं जिनको ये दृष्टि होती है, वो देख पाते हैं उस सूक्ष्म सत्य को जो बाहर की आंखें नहीं देख पाती. ए सियर ही हैज, पर ओरिजिनल सियर यही है. जैसे जैसे हम हिरण्यगर्भ के साथ एक होते हैं, वैसे वैसे ये सियरहुड जागने लगता है. A seer, he has entered the forbidden realms, a magician with the omnipotent wand of thought. जो वो उनके अंदर तरंगे उठती हैं थॉट का फॉर्म लेके, वो यहाँ एक्सप्रेस होने लगती हैं. कुछ इस सेंस में वी आर ऑल्सो पार्ट क्रिएटर्स, क्योंकि हमारे अंदर ये इनर वर्ल्ड्स खुल गए हैं थॉट फीलिंग्स के रूप में, फैंटेसीज के रूप में, ड्रीम्स के रूप में. पशु में ये नहीं है. तो वी आर पार्ट क्रिएटर्स एंड पार्ट ऑथर्स. इसीलिए हमको पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है, पूरी नहीं पर पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, क्योंकि हमको वो शक्ति दी गई है. He builds the secret uncreated worlds armed with the golden speech, the diamond eye. तो गोल्डन स्पीच और डायमंड आई, अब प्रज्ञा, द मास ऑफ सुपर कॉन्शियंट लाइट, सुप्रामेंटल, वहीं से सबसे पहले एक सिलेक्शन हिरण्यगर्भ में आता है. हिरण्यगर्भ में जो आ रहा है वो भी एक सिलेक्शन है. जो सुपर कॉन्शियंट लाइट है वो अनंत है, तो उसमें से एक सिलेक्शन आता है अंदर यहाँ पर. आर्म्ड विद द गोल्डन स्पीच, द डायमंड आई. अब ये जो हिरण्यगर्भ है लॉर्ड का वर्णन है.
एक उपनिषद में इन्हीं को अल्टीमेट लॉर्ड कहा गया है, वन ऑफ द उपनिषद्स, कि ही इज द वूम्ब ऑफ ऑल थिंग्स, क्योंकि उनसे सब प्रकट होता है, तो ही इज द सोर्स। लेकिन जो ओरिजिनल सोर्स है इनके भी परे, मतलब ही इज वन एस्पेक्ट ऑफ द वन लॉर्ड। ही इज द विजन एंड द प्रोफेसी, क्योंकि वो जो देखते हैं वो अल्टीमेटली क्रिएट होगा, तो जो उन्होंने देखा वो प्रोफेसी कर देते हैं। श्री अरविंद से पूछा जब लोगों ने कि आप ये कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, 1909 में उन्होंने ये प्रोफेसी की थी कि ना केवल इंडिया फ्री होगा एमिड्स टुमुल्टुअस चेंजेस, लेकिन इंडिया राइज करेगा। द सन ऑफ इंडियाज डेस्टिनी विल राइज एंड ओवरफ्लो एशिया, ओवरफ्लो इंडिया, ओवरफ्लो एशिया एंड ओवरफ्लो द वर्ल्ड। तो किसी ने कहा कि आप ये कैसे कह पा रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं। अब जो देख नहीं, स्वामी विवेकानंद ने भी इस प्रकार की प्रोफेसी की, क्योंकि ऋषि वो देख पाते हैं, हिरण्यगर्भ के अंदर वो विजन ऑफ प्रोफेसी है, वो जो देखते हैं वो होने वाला है, अभी बाहर प्रकट नहीं हुआ है, बट इट इज अबाउट टू हैपन, आज नहीं तो कल होगा। इमेजिस्ट कास्टिंग द फॉर्मलेस इनटू शेप, ट्रैवलर एंड यूअर ऑफ द अनसीन पाथ्स, ही इज द कैरियर ऑफ द हिडन फायर। जात वेद जो अग्नि है जो क्रिएट करेगी, उनके अंदर ये प्रकट होती है। ही इज द वॉइस ऑफ द इनएफेबल, क्योंकि इसके परे जो है वहाँ ना वाणी है ना, वो तो एक जस्ट एक सुपर कॉन्शियंट लाइट है। तो यहाँ आते ही ये वॉइस ऑफ द इनएफेबल। ही इज द इनविजिबल हंटर ऑफ द लाइट। हंटर कैसे? सुपर कॉन्शियंट लाइट से वो जो एक्सप्रेस करना है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में वो लेते हैं और वहां से फिर वो पास ऑन करते हैं। द एंजल ऑफ मिस्टीरियस एक्सटेसीज, द कॉन्करर ऑफ द किंगडम्स ऑफ द सोल। हिरण्यगर्भ के परे द सोल कैनॉट गो बिकॉज इट विल फिनिश, लय हो जाएगा। श्री अरविंद जाते हैं तो यही तो उनकी स्टोरी है पूरी, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंट रेल में है। सोल्स को अलाउड है कि इसमें घूमो, और यदि आपको लगता है कि आपका घूमना फिरना हो गया है तब डोर ऑफ एंट्री, गोल्डन डोर, पास थ्रू इट, डोंट कम बैक। अब श्री अरविंद को तो वो गोल्डन डोर खोलना है, धरती पर उसको उतारना है जो छिपा हुआ है, जो असली चीज, अल्टीमेट ड्रीम ऑफ द लॉर्ड, जो उन्होंने सृष्टि का जो अल्टीमेट ड्रीम है वो पूर्ण प्रज्ञा में अभी भी सोया हुआ है, वहां से वो बीज लाने हैं। अदरवाइज अगर आप उपनिषदों को देखेंगे, इवन जो लोग कहते हैं सोर्स, जनरली दे रेफर टू द हिरण्यगर्भ, क्योंकि उसके आगे सोल्स कैनॉट गो। इसी को हम लोग बुक 2 कैंटो 14 में श्री अरविंद बताते हैं द वर्ल्ड सोल। तो मृत्यु के बाद भी आप वहां तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सो यहाँ पर द कॉन्करर ऑफ द किंगडम्स ऑफ द सोल, ये सारी जो किंगडम्स है हिरण्यगर्भ के अंदर, लैडर ऑफ कॉन्शियसनेस, वो सब सोल उन पे चढ़ सकती है, कॉन्कर कर सकती है। उसको ये दिया गया है वरदान कि तुम चाहो तो कॉन्कर कर सकती हो। फिर उसके ऊपर थर्ड स्पिरिट, दैट इज द प्रज्ञा। ए थर्ड स्पिरिट स्टूड बिहाइंड देयर हिडन कॉज। हिरण्यगर्भ और विराट भी का भी के अंदर जो कुछ होता है, अब इसको हम इस प्रकार से देखें कि प्रज्ञा के अंदर टाइम स्पेस कॉजालिटी नहीं है। अब स्वामी विवेकानंद का अगर ओरिजिनल लेक्चर जो शिकागो में उन्होंने दिया था तो बताते हैं कि टाइम स्पेस कॉजालिटी, इस पर हम सारी संसार को समझते हैं। समय का कोऑर्डिनेट है और स्पेस कहाँ वो स्थित है। स्पेस आपको स्टैटिक बताता है और टाइम एक गति को बताता है, और गति और स्थिर इन दोनों के परे कॉजालिटी क्या करती है, संबंध जोड़ देती है। इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ। लेकिन जो ओरिजिनल कॉज है उसमें कॉजालिटी नहीं है, क्योंकि वही ओरिजिनल कॉज है हर चीज का। तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर इसका क्या कारण है, तो वो क्या कहेंगे, मैं ही कारण हूं। वो हुआ, उसका क्या कारण है, मैं ही कारण हूं। इसका क्या कारण है, मैं ही कारण हूं, ओरिजिनल कॉज। जो स्टोरी ना खलील जिब्रान की, कि वो किसी की मृत्यु हो गई बच्चे की, तो उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या इसका कारण है मृत्यु का। डॉक्टर ने कहा छोटे छोटे वायरस होते हैं ना, बड़े छोटे, कितने छोटे, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, आप देख नहीं सकते आंखों से। अच्छा, उसके कारण मृत्यु हुई। मिस्टिक के पास गया, कहा कि इसकी मृत्यु का क्या कारण है। वो कहते हैं वो अनंत जो है ना, इनफाइनाइट, जिसको आप जान नहीं सकते, उसके कारण हो गया है। तो वो कहता है अपना सिर पकड़ के, बिटवीन द इन्फिनिटेसिमल एंड द इनफाइनाइट समबडी हैज टेकन अवे माय चाइल्ड। कि ये दोनों के बीच में क्या घटित हुआ मुझे नहीं मालूम,
एक कहता है अनंत भगवान की मर्जी, और एक कहता है कि वायरस। इन दोनों के बीच में क्या घटित हुआ ये मैं नहीं जान पा रहा हूं, और दोनों अपनी जगह सही है। अब इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, वो ओरिजिनल है, तो ही इज द कॉज, देयर हिडन कॉज, ए मास ऑफ सुपर कॉन्शियस क्लोज्ड इन लाइट। वहां विजडम और विल एस्लीप इस सेंस में है कि उन्होंने अभी सृष्टि का प्रारंभ, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएशन, प्रारंभ नहीं किया। सो इट इज विल एंड विजडम विच इज वेटिंग फॉर द स्टर टू, जैसे ही स्टर होगी प्रारंभ होने की हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ के पास वो आता है इंडिकेशन, जो भी उनका जो ओरिजिनल मैसेजिंग सिस्टम है, और हिरण्यगर्भ कई बार एक कल्प बदल जाता है, युग बदल जाता है, तब एक नई चीज, एक नए ढंग से सृष्टि करते हैं। क्रिएटर ऑफ थिंग्स इन इज ऑल नोइंग स्लीप, ही इज द क्रिएटर। तो ये सब कुछ अगर हम देखें तो ये पूरा दो ओशियंस हैं। एक है ओशन जो मेटीरियल वर्ल्ड का ओशन, मेटीरियल क्रिएशन का ओशन है, और इसके ऊपर देयर इज द ओशन ऑफ नॉलेज, क्षीर सागर, और उसके ऊपर इन इज ऑल नोइंग स्लीप, विष्णु भगवान सोए हुए हैं, और अनंत नाग की शैया यानी इन्फिनिट टाइम। सो ये सारी इमेजेस हैं जिसके द्वारा भारतीय, इमेजेस नहीं है, ये ट्रूथ एक्सपीरियंस है। यही एक्सपीरियंस किसी और को दूसरे ढंग से हो सकता है। तो ऋषियों ने इस प्रकार से अनुभव किया कि विष्णु भगवान सुसुप्ति की अवस्था में से, उनके अंदर से कमल निकलता है, और कमल में ब्रह्मा जी आते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि हम कहाँ से आए, तो महेश प्रकट होते हैं कि ओरिजिन तो हम हैं, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो दे आर ऑल डिफरेंट स्टोरीज टू इंडिकेट द सेम इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट फोर्स, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। All from his stillness came as grows a tree. He is our seed and core, our head and base. हम सब के अंदर भी वो विद्यमान है, ये नहीं कि वो केवल वहाँ है, क्योंकि सारी सृष्टि में सब कुछ एक एक तत्व के अंदर छिपा हुआ है, एक एक एटम ऑफ एग्जिस्टेंस में। ये एक प्रैक्टिकल लिबरेटिंग ट्रुथ है। कई बार हम लोग चीज़ों का समाधान चाहते हैं, लेकिन समाधान हमको मिल नहीं सकता जब तक हम ओरिजिनल कॉज पर नहीं जाते। यही मांडव ऋषि की कहानी है कि जब एक बार वो ध्यानमग्न है और कुछ चोर राजा के वहाँ से कुछ चोरी करके, एक चोर जा रहा है तो भाग रहा है, तो उसके पीछे पीछे सिपाही, तो वो देखता है अब मैं क्या करूँ, तो मांडव ऋषि के साइड में वो हीरे जवाहरात डाल के या जो भी है भाग जाता है। ये लोग आते हैं, देखते हैं ऋषि को, बगल में रिकवर करते हैं, तो जैसे भाई जहाँ पे मिला वही चोर तो पकड़ के ले जाते हैं। मांडव ऋषि ध्यानमग्न, कहाँ ले जा रहे हैं क्या, देखते हैं क्या होता है। राजा भी बिना जाने सुने कहता है सूली पर इनको डाल दो। ये सिस्टम था, ब्रूट सिस्टम, पूछा भी नहीं। तो अब तो आप केस लड़ते रहिए, चोर भी हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको वकील अच्छा चाहिए। तो उस समय इंस्टेंट जस्टिस का सिस्टम था, लेकिन इंस्टेंट जस्टिस की अपनी समस्या ये भी है। तो वो लेट गए। अब वो मतलब इसका क्या है, सूली की सैया पे आपके चांस क्या हैं बचने के। तो सुबह में जब वो खोला द्वार तो सोच रहे थे एक डेड बॉडी पड़ी होगी, वो तो ध्यान बैठे हुए हैं। तो भागे राजा के पास, क्या हो गया। राजा आदर रिकॉग्नाइज किया उन्होंने, ये तो मांडव ऋषि हैं। कहा क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, पाँव में पड़ गए। तो मांडव ऋषि कहते हैं क्षमा किस बात की। श्री अरविंद ने मेडिटेशंस ऑफ मांडव लिखे हैं, शायद किसी प्रीवियस लाइफ में उनका रहे होंगे। तो कहते हैं क्षमा किस लिए, मैं ही वो हूँ जिसके कारण आपको पूरी रात इस तरह से सैया पे सोना पड़ा। बोले तुम कारण समझते क्या हो तुम अपने आप को। हाँ मैं ही हूं कारण, पीछे जाओ, मैं जा रहा हूं कारण के पास। तो समझ नहीं पाते कारण मतलब। वो कहते हैं कि कौन सी ऐसी विधाता के विधान में ये लिखा था। तो चले जाते हैं सीधा विधाता के पास, और विधाता के पास जाते हैं तो विधाता के पहले तो वो आते हैं ना, वो स्क्राइब। अब विधाता तो और भी ऊपर है, तो वो स्क्राइब के पास जाते हैं, ये क्या है, तुमने मुझे ये क्यों। नहीं आपने कभी एक तितली का पंक्चर किया था कुछ। तितली का पंक्चर किया था, उसके लिए मुझे ये सजा। एक छोटे बच्चे अबोध बालक ने तितली को पंक्चर किया तो उसको ये सजा। आज से मैं अपने तपोबल से इस नियम को बदलता हूं। अब ये स्टोरी बड़ी सिंबॉलिक है। आप ये नियम नहीं बदल सकते जब तक आप ओरिजिनल कॉज तक नहीं पहुंच गए। तो सृष्टि में जितने भी पेन सफरिंग होती है, हमें वो स्पर करती है ओरिजिनल कॉज तक जाने के लिए। पर हम बस ये कारण होगा, हम बुरे हैं, लोग बुरे हैं, बस समाप्त हो जाता है। पर एक्चुअली इट्स ए ट्रेमेंडस स्पर। अब बुद्ध का यही तो डिफरेंस है बुद्ध में,
कि ये बुढ़ापा क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है। अब मान लीजिए कोई टू बी कार्डियोलॉजिस्ट होता तो मृत्यु क्यों होती है, वो कहता है हार्ट अटैक से हो गई, एनालाइज करता। लेकिन बुद्ध, यही अंतर है, बुद्ध कहते हैं बात ये नहीं कि इसकी मृत्यु अभी क्यों हुई, मृत्यु क्यों है। तो बुद्ध खोज में निकल जाते हैं तो परमानेंट को खोज लेते हैं। तो उसी प्रकार से वो स्पर होता है हमारे लिए आगे जाने का, वो जो ओरिजिनल, जो कॉज का भी ओरिजिन है। तो वहां पे अश्वपति सावित्री वो दर्शन कर रही हैं। ऑल लाइट इज बट ए फ्लैश फ्रॉम हिज क्लोज्ड आईज। आंखें खोलने तो ना जाने क्या होगा, शायद सृष्टि का विलय हो जाएगा इतने तीव्र प्रकाश में। द ओमनिसिएंट रे इज शट बिहाइंड हिज लिड्स। ही इज द विजडम दैट कम्स नॉट बाई थॉट। थॉट तो हिरण्यगर्भ के अंतिम स्तर पे जाके वो चुप हो जाता है। थॉट एक व्हीकल है, आप यहाँ से प्रारंभ कीजिए, व्हीकल बदलते बदलते वेदों में कहा गया है कि 9 गवाह 10 गवाह, इतने लेयर्स हैं थॉट के। अल्टीमेटली इतना सटल हो जाएगा वो यान। जैसे आप केदारनाथ जाते हैं कंडी पे, अंत में कंडी में जाकर के वहाँ पे कहते हैं भैया अब कंडी आपको अंदर तक नहीं जाएगी, आप पाँव से चलिए, फुटवेयर के साथ नहीं, यहाँ फुटवेयर भी खोल दीजिए। तो ये व्हीकल्स, थॉट एक व्हीकल है। श्री अरविंद इसको पैराक्लेट कहते हैं। आप थॉट के द्वारा सत्य को नहीं जान सकते, लेकिन वो आपको द्वार तक ले जा सकता है अगर उसको हम सही ढंग से उपयोग करें। ऊपर की ओर मोड़े, अंदर की ओर मोड़े, ये नहीं कि बाहर और नीचे की ओर, देन वी कैन नॉट। पर अगर ऊपर और अंदर की ओर मोड़े तो हमको ले जाएगा वहां तक। लेकिन उसके आगे क्या है, वहां थॉट चुप हो जाता है, सिर नवा के कि now that wisdom should come. So he is the wisdom that comes not by thought. His wordless silence brings the immortal word. उस साइलेंस में से आदि स्वर, आदि नाद वहां से प्रकट होता है, immortal word. He sleeps in the atom and the burning star. सब में है वो will और wisdom. He sleeps in man and God and beast and stone. Because he is there, the inconscient does its work. Because he is there, the world forgets to die. किम आश्चर्य। जमाने से लोग देख रहे हैं कि लोग मरते हैं। किसी को कहो कि सत्य तो यही है, पेरेंट्स को कहो सत्य तो यही है, तो कंस तो भला कर रहा था, ऐसी बात नहीं कहना। लाइफ इज ट्रू। कितना भी डेथ का बिचारी तो नहीं कह सकते। डेथ का बिजनेस कब से दुकान चल रही है, लेकिन कभी भी सक्सीड नहीं हुई। एक इंसान को आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि देखो अगर मृत्यु ही सत्य है तो तुम जी क्यों रहे हो। वो कहेगा नहीं, वो जब आएगी तब देखेंगे। इवन जब बुला रहा है कि इससे तो अच्छा मर जाना है, अगर आ गई मृत्यु, कहा तुमने बुलाया, तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी नहीं बुलाया, लेकिन मेरे ग्रैंड चाइल्ड की शादी हो जाने दो, वेट। तो ये बिकॉज ही इज देयर द वर्ल्ड फॉरगेट्स टू डाई, क्योंकि अमृत तत्व का बीज हमारे अंदर है, शाश्वत सत्य का बीज हमारे अंदर है, सनातन का बीज हमारे अंदर है। इसलिए भी कैनॉट, क्योंकि वही हमारा ओरिजिनल ट्रूथ है। श्री अरविंद ये कहते हैं ना सावित्री में, नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग नॉर अवर एंड, वी हैव कम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट, बाय लाइट वी लिव एंड टू द लाइट वी गो। इसीलिए अल्टीमेट ट्रुथ प्रकाश है, गॉड है, फ्रीडम है, इमॉर्टैलिटी है। और आप कितना भी इसको दमन शमन करने की चेष्टा करें, कितना भी एथिस्टिक थॉट आ जाए, अंत में मनुष्य उस ट्रुथ की ओर अवेक करेगा ही, क्योंकि वही ओरिजिनल ट्रुथ है। ही इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ गॉड, अनंत प्रसार का वही केंद्र है। ही इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ नेचर्स रन, लेकिन जहां जहां प्रकृति जा रही है वहां भी वो है। यही जो है ना, वो उपनिषदों में इसको तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदबंध की, गॉड्स भी नहीं पकड़ पाते, जहां वो जाते हैं वहां भी वही है और केंद्र में भी वही है। हिज स्लम्बर इज एन ऑल माइटीनेस इन थिंग्स, अवेक ही इज द इटर्नल एंड सुप्रीम। जिस दिन हमारे अंदर ये जाग जाते हैं तो इटर्नल एंड सुप्रीम, तब मृत्यु अपना बिजनेस छोड़ देती, कहती अच्छा आपका नाम हमारे लिस्ट से चला गया, देह जाएगा लेकिन यू विल नो दैट यू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। एक दिन देह की भी ये गति नहीं होगी, वो एक आगे की बात है। Above was the brooding bliss of the infinite, उसके परे क्या है, तो ये फोर्थ जो बात हुई ना, 4 अवस्थाएं,
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसके परे तोर्य परम आनंद है। तो उपनिषद में इसको इस प्रकार से बताया गया कि जब वो ऋषि अपने पुत्र से पूछते हैं कि बताओ सत्य, वो बच्चा पूछता है कि सत्य क्या है, भृगु और वारुणी। तो कहते तुम खोज के बताओ, 1 साल का समय, उसके बाद तुम्हारी परीक्षा लेंगे हम। तो बस बच्चा ढूंढता रहता है, खेलता खेलता, अंत में कहता है मैटर रियल है। कहते हैं हाँ ठीक कहा, लेकिन पूरा सत्य नहीं है, और खोजो। तो खोजता है, बाद में कहता है एनर्जी रियल है, प्राण रियल है। तो कहता है ये भी सच है, और खोजो। उसके बाद आता है, कहता है थॉट वो रियल है। कहते हैं हाँ, इस और आगे खोजो। तो कहता है जो ओरिजिनल कॉज है इन सब का वो रियल है। तो फिर वो कहते हैं हाँ, इसके परे क्या है। तो फिर वो बस उपनिषद रसो वैसा, उसके बारे में आप एक ही चीज कह सकते हैं कि वो परम आनंद है, क्योंकि वहां ना ग्रीफ है, ना मृत्यु है, ना कोई दीवार है। तो दैट इज द ओरिजिनल आनंद। इट्स ओमनीसिएंट एंड ओमनीपोटेंट रिपोज। वहां ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंट भी, पोटेंस भी वहां पे रिपोज में है। आप पहुंच नहीं सकते, यू कैनॉट इवन इमेजिन कमिंग नियर इट। इट्स इमोबाइल साइलेंस, एब्सोल्यूट एंड अलोन। और अब ये सब कुछ लॉर्ड हैं सच्चिदानंद, अब उनका दर्शन करा रहे हैं श्री अरविंद। पहले उन्होंने बता दिया, सावित्री उनका दर्शन कर रही हैं। सावित्री तो वहीं से आई हैं स्वयं अवतार रूप में। अब श्री अरविंद हम सबको उनका दर्शन करा रहे हैं। ऑल पावर्स वेर वोवेन इन काउंटलेस कॉन्कॉर्ड्स हियर। जितनी भी शक्तियां संसार में, जड़ जगत की, प्राण जगत की, मन जगत की, अनेकों अनेकों देवता, गंधर्व, सुर, नर, मुनि, नागलोक, जितने भी अनेकों लोगों की सारी शक्तियां और उनके देव, वो सब उनके अंदर हार्मोनियसली थे। यहां पर झगड़ा करते हैं, क्यों? क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन, द रेसिल एंड क्लैश। सबको एक एक टर्म दिया जाता है, एक एक देवता को। अब यहां टाइम और स्पेस में आगे ना, टाइम और स्पेस में अच्छा रावण को भी एक समय दिया जाएगा, एक एवन तो रूल कर। क्यों? क्योंकि पशु के अंदर से सीधा मनुष्य नहीं आ सकता, तो असुर आएगा। फिर उसके बाद रावण को कहा जाता है यू गो अवे। तब रावण कहता है मैं नहीं जाऊंगा, आपका टर्म है, ये तो आप इलेक्शन नहीं कर सकते कि इलेक्शन से, वो तो टर्म डिसाइड हो गया तो जाएगा। तो यहां पे जो होता है वो क्लैश और रेसल ऑफ फोर्सेस के थ्रू होता है। देश काल की सीमा में जैसे ही कोई चीज आ जाती है तो ये प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसके जो परे है ये क्लैश और रेसल नहीं है, दे आर ऑल इन ब्यूटीफुल कनकॉर्ड यानी हार्मोनियस है। वहां पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि देश और काल नहीं है, सीमा नहीं है। द ब्लिस दैट मेड द वर्ल्ड इन हिज बॉडी लिव्ड, लव एंड डिलाइट वेर द हेड ऑफ द स्वीट फॉर्म। कैसा होता है सत्य? कुछ थिंकर्स हमें बताते हैं कि बेयर और हार्श होता है। डोंट बिलीव दैट। भारतवर्ष का चिंतन कहता है सत्य तो आनंद में होता है। ट्रुथ इज सुप्रीम हार्मनी एंड डिलाइट, माता जी की वर्ड्स है। और यदि आपको आनंद नहीं महसूस हो रहा है, सामंजस्य की जगह डिवीजन आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आप सत्य की ओर नहीं जा रहे हैं। आपको इल्यूजन हो रहा है कि आप सत्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन आप एबिस की ओर जा रहे हैं। एबिस में होती है हार्शनेस, बियरनेस, कोल्ड, इम्पर्सनल, उस तरह का जो उसकी प्रतिछाया है। हार्ड मेटीरियल फैक्ट, मतलब आप बहुत दूर चले गए। सत्य की वो छाया है। सत्य तो आनंद में होता है, सत्य सामंजस्यपूर्ण होता है, उसके अंदर भेद नहीं होता। बड़ा सुंदर शब्द है ना, भेद भाव। भेद भाव ऐसा नहीं है कि सबके साथ वो एक जैसे डील करता है, लेकिन उसके अंदर भेद का भाव नहीं होता है। जब कृष्ण अर्जुन को साथ में बिठा के चल रहे हैं और कर्ण की मृत्यु के लिए रास्ता भी बता रहे हैं, तो ये नहीं कि दोनों में वो भेद कर रहे हैं। सत्य के प्रकटन के लिए दोनों से ही वो प्रेम करते हैं, भेद भाव नहीं है। लेकिन मृत्यु का क्या होता है? मैं भेदभाव नहीं करता, इसको भी मार डालूंगा, उसको भी। दैट इज उसकी छाया, उस सत्य की वो। लेकिन टाइम स्पेस के प्रकटन में ये तो इनएविटेबल है। लव एंड डिलाइट विद द हेड ऑफ द स्वीट फॉर्म। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान से जो जुड़ जाते हैं, भगवान उनके साथ बड़ा भेदभाव करते हैं। भेदभाव नहीं करते हैं। अब वो भगवान से जुड़ गए तो उनके अंदर अलग तरह की डिटर्मिनिज्म काम करने लगती है।
मृत्यु नहीं रख सकती उनके ऊपर होल्ड, क्योंकि वो जिनके साथ जुड़ गए हैं वो नेचर है उसका। वो कोई भी हो, पारस गुण अवगुण, वहां पर ये आता है, पारस गुण अवगुण नहीं देखत कंचन करत खरो। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़ो, तो पारस टच करेगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा, आप उसको, लोहे का गुण नहीं रहेगा उसके अंदर। तो उस प्रकार से इन द एल्योरिंग मैशेज ऑफ देयर स्नेयर रिकैप्चर्ड द प्राउड ब्लिसफुल मेंबर्स हेल्ड। नॉलेज तो पीछे छूट गई, प्रज्ञा वहां, और उनके नीचे हिरण्यगर्भ, जहां ज्ञान, अब सो गए, वहां कौन प्रकट हो गए? आनंद में, सच्चिदानंद घन। In the alluring meshes of their snare, recaptured the proud blissful members held. All joy, अब क्या देखती हैं सावित्री उनके अंदर? All joys, outrunners of the panting heart, and fugitive from life's outstripped desire. क्या अद्भुत पंक्तियां हैं। वो सब जो खुशी हम कैच करना चाहते हैं और एकदम लगता है मिल गई, और मिलते मिलते ऐसे छूट जाती है जैसे धूप को पकड़ा तो धूप चली गई, पानी को पकड़ा तो पानी चला गया, हवा को बांधा तो हवा निकल गई। ये हम लोगों की खुशी का हाल है। कहाँ चली गई? दूसरी तरफ चली गई। ऐसे लोग भागते रहते ना, अब वहां खुशी मिलेगी, फिर वहां पहुंच जाते बड़ी मुश्किल से, पैंटिंग हार्ट, अब मुझे खुशी मिलने वाली है, मिल गई खुशी फिर चली गई। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। और ऐसे करके कितने फेंस आप क्रॉस करते रहते हो, अंत में पता चलता है फेंस ही तो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम फेंस की थी। फेंस हटा दोगे तो ग्रास इज ग्रीनर, क्योंकि वो भी आपका है, ये भी आपका है। वो है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ हृदय कस विद्यनम। फेंस ही प्रॉब्लम थी कि आप फेंस के परे ढूंढ रहे हो। फेंस हट जाते हैं तो सब कुछ आनंद में होता है। तो ये सारी जो जॉय, जो पैंटिंग हार्ट ढूंढता है, काश मिल जाए, काश मिल जाए, और जो लाइफ की जो डिजायर सारी आउटस्ट्रिप कर देती है, वो आनंद जिसका डिस्टॉर्शन, डिजायर क्या है उसका, वो कैप्चर करना चाहता है उस आनंद को, कि शायद अब वो अज्ञान में वही जरूरी है। अब कोई व्यक्ति बड़ा नींद में, गफलत में पड़ा हुआ है, अब आप उसको जाके, लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए जो उसको भी समझ आ जाए, ठीक है, आप उसको समझाइए जाके, सृष्टि में केवल आनंद है। कहेगा बहुत अच्छी बात है, क्या करना होगा? मेडिटेशन करो। वो कहेगा यही तो मैं कर रहा हूँ, सो रहा हूँ तमस में, काम धंधा नहीं है, भीख मांगना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उसको एक ऐसा सत्य बता दिया जो पूरी साइकिल ऑफ इवोल्यूशन के बाद आप उसको सहन कर सकते हो, उसके पहले आप उसको वहन नहीं कर सकते। तो ये सारी जो प्रोसेस है, तो इट इज द मोस्ट प्रोफाउंड ट्रूथ अल्टीमेट। प्रारंभ में उसको डिजायर सेल्फ शेक करता है, जा पैसे कमा। स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा ना, मैं संसार को रिनाउंस, आई वॉन्ट टू रिनाउंस। तो उन्होंने कहा क्या रिनाउंस करेगा? 21 साल की उम्र में आ गया लड़का, क्या रिनाउंस करेगा? है क्या तेरे पास जो रिनाउंस करेगा? अब ये तो उसने क्वेश्चन ही सोचा था। तो उन्होंने कहा जा पहले 1 लाख रुपए कमा के आ, फिर रिनाउंस करना, तब देखेंगे कि तू क्या रिनाउंस करेगा। तो इट वॉज इज वे ऑफ सेइंग कि रेसिल विद द वर्ल्ड फोर्सेस। बात यहाँ ये नहीं कि पैसे कमाओ, नौकरी करो, यू विल हैव टू रेसिल। अब श्री अरविंद आश्रम बनाया ही इस तरह से गया है कि आप अवॉइड ही नहीं कर सकते उस युद्ध को, क्योंकि उसके बिना आपकी इवोल्यूशन ही नहीं होगी। यू विल हैव टू रेसिल विद द वर्ल्ड फोर्सेस। लेकिन वो तो माँ की रचना है, इसलिए whatever vision has escaped the eye, whatever happiness comes in dream and trance, the nectar spilled by love with trembling hands। अरे बड़ा आनंद आया समाधिस्थ होके। वो कुछ नहीं है, कुछ बूंदे उनके हाथ से छलक गई थी, भगवान के इतने करीब था ना, पीते पीते उन्होंने तेरे लिए भी छोड़ दी कुछ बूंदे। द जॉय द कप ऑफ नेचर कैनॉट होल्ड। क्यों सारा नहीं दिया? पूरी प्रकृति उसको अगर थोड़ी सी आ जाए, वो जब जन्म लिया था श्री कृष्ण, यमुना के अंदर बाढ़ आ गई, ऊपर से मेघ बरसने लगे, एवरीथिंग वॉज इन अपहीवल। क्यों? कृष्ण जी के पांव छूने हैं, दर्शन करना है। तो कृष्ण ने कुछ ऐसा सिस्टम, उनको पता था ये होने वाला है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मुझे यहाँ से वहाँ ले जाओ, मैं प्रकृति को शांत करूँगा। यू लुक एट इट लाइक दैट। मतलब वो जब आते हैं इतना भयानक, एक और वो मेघ गरज रहे हैं, उनको भी आना है, देखना है कहाँ है भगवान जन्मे। यहाँ यमुना के अंदर बाढ़ आई हुई है। अब नंद जी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, वसुदेव को, कि क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। कहते हैं भगवान है, भगवान है तो ये सब रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा है,
क्योंकि सारी सृष्टि के अंदर उथल पुथल हो जाती है। इवन जब वो शरीर धारण करते हैं, यू लुक एट मदर एंड श्री अरबिंदो, 2 वर्ल्ड वार, कैन यू इमेजिन? क्योंकि प्रकृति उसको होल्ड नहीं कर पाती है। वो चाहती जल्दी से मैं तैयार हो जाऊं। अब जल्दी से कैसे तैयार होगी? तो 2 महायुद्ध के द्वार से निकल के तैयार होती है। तो यहां उसी का वर्णन है, द जॉय द कप ऑफ नेचर कैनॉट होल्ड हैड क्राउडेड टू द ब्यूटी ऑफ हिज फेस। उनके चेहरे पर ऐसा आनंद, ऐसी आभा जो प्रकृति होल्ड नहीं कर सकती है। श्री अरविंद की पंक्ति है ना, ऑल नेचर इज ए वाइड एनेमड पॉज होपिंग हर लॉर्ड टू टच, टू क्लैस्प, टू बी। स्तब्ध हो जाती है। यही लोपामुद्रा की कहानी है ना। लोपामुद्रा उनका नाम क्यों पड़ा? जब उन्होंने देखा ऋषि अगस्त्य को, वो तो स्वयं अवतार हैं, तो देखते ही वो जिस अवस्था में थी वैसी खड़ी हो गई, मुद्रा लुप्त हो गई। शी फॉरगॉट लोप, मुद्रा जिस मुद्रा में थी उसमें खड़ी रह गई, लोपा मुद्रा। शी इज नन एल्स बट द डिवाइन मदर टेकिंग द फॉर्म इन मटेरियल नेचर। पूरी प्रकृति स्तब्ध हो जाती है। राधा रानी आता है ना एकदम स्तब्ध अवस्था में, बिकॉज प्रकृति होल्ड नहीं, इसीलिए तैयारी करनी पड़ती है। लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, दिखते नहीं। अच्छा है बचे हुए हो, उनका एक छोटा सा दूत भी दिखाई दे जाएगा तो ब्रेन विल फॉल ऑफ। पहले तैयारी। तभी स्वामी विवेकानंद कहते थे ना, गीता बहुत पढ़ ली, प्ले फुटबॉल, हैव नर्व्स ऑफ स्टील। कहां से वहन करेंगे उस शक्ति को? आश्रम में मेडिटेशन रूम नहीं है, लेकिन प्लेग्राउंड है, वेल इक्विप्ड प्लेग्राउंड है। और लोगों को नहीं समझ आता है कि जब स्टार्ट हुआ था कि ये क्या कर रही है माँ, टेनिस ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड, सारी एनर्जी वहां पर लगा रही है, क्या हमको टेनिस खेलने से भगवान मिलेंगे? तो श्री अरविंद का पत्र है, आशय इस प्रकार का पत्र ऐसा नहीं है तो भगवान तो मिल गए हैं तुम लोगों को, सहन नहीं कर पा रहे हो तुम। भगवान को मिलना क्या है? अब वो बड़े अम्बिल है ना, जेंटलमैन, ये नहीं कह रहे हम ही तो हैं। भगवान मिल गए, तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तो माने ठीक कर रही हैं जो, तुम पहले तैयार करो अपने आप को। तो ये वो तैयारी है। Had crowded to the beauty of his face, were waiting in the honey of his laugh, कि उनका बस एक हंसी। इसलिए कई बार मैं कहता हूँ माता जी की जब बुक्स पढ़ें तो उसमें ये जरूर पढ़ें जहां जहां माँ कहती लाफ्टर लिखा है, लाफ्टर ऑफ द मदर। कैसा रहा होगा, कैसी वो हंसी रही होगी। एजेंडा की रिकॉर्डिंग्स में है, जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स है उसमें है। इट इज अमेजिंग, मतलब वो लाफ्टर ही अद्भुत है। थिंग्स हिडन बाय द साइलेंस ऑफ द आवर्स, the ideas that find no voice on living lips, the soul's pregnant meeting with infinity had come to birth in him and taken fire. वो आइडिया जो आज तक किसी ने मुखरित नहीं किया, तभी तो माँ श्री अरविंद उस आइडिया को लेके आए थे, तो सीधा नहीं बता रहे थे। तो उन्होंने क्या प्रारंभ किया था? द न्यू आइडिया। माँ ने पहले फ्रांस में शुरू किया था, आइडी दी नोवेल। फिर यहां पर आके उन्होंने जो 3 कर्म प्रारंभ किए, एक था आर्या, एक सॉरिन का ऑनेस्टी स्टोर बिजनेस का, और तीसरा द आइडिया, एक ग्रुप बनाया था। वो आइडिया कौन सा था? वो आइडिया था मैटर विल मैनिफेस्ट द स्पिरिट। ये आइडिया क्यों नहीं आया किसी को? इतने बड़े बड़े योगी हुए हैं जिनके नाम लीजन है, लीजेंडरी योगीज, पर यह आइडिया कि यह सृष्टि यदि भगवान से निकली है, यदि कण कण में भगवान है, तो इसकी नियति भी दिव्य होनी चाहिए। इट्स सो लॉजिकल। ये आइडिया क्यों नहीं आया किसी को? इवन जो सुपरमैन का कंसेप्शन आया, वो इस भौतिक जगत के रूपांतरण का कंसेप्शन नहीं है। इट्स ए एग्रेंडाइज्ड मैन विथ ट्रेमेंडस पावर्स। पर जड़ जगत, ये देह, मनुष्य की देह रूपांतरित होकर दिव्य बन सकती है, यह आइडिया क्यों नहीं आया? बिकॉज ये आइडिया तो वहां था जहां हिरण्यगर्भ की भी पहुंच नहीं है। वो तो स्वयं द सुप्रीम जब वो शरीर लेते हैं तो न्यू आइडिया के रूप में वो ला रहे हैं। दिस सीक्रेट विस्पर ऑफ द फ्लावर एंड स्टार। लेकिन वो केवल ऐसे नहीं, वो फूलों को देखते हैं, वो भी मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ भी वही है, स्टार्स। और श्री अरविंद इसी को कैसे लिखते हैं हु पोयम में? इन द पैटर्न एंड ब्लूम ऑफ द फ्लावर्स ही इज वोवन, इन द ल्यूमिनस नेट ऑफ द स्टार्स ही इज caught. He is lost in the heart in the cavern of nature. He is found in the brain where he builds up the thought.
फिर बताते हैं इन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैन, इन द ब्यूटी ऑफ वुमेन, इन द लाफ्टर ऑफ बॉय, इन द ब्लश ऑफ ए गर्ल, द हैंड दैट सेंट जुपिटर स्पिनिंग थ्रू हेवन स्पेंड्स ऑल इट्स कनिंग टू फैशन ए कर्ल. समम ब्रह्म की यहां बात हो रही है कि वो बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड, लेकिन फ्लावर और स्टार में भी वही है. कितना सुंदर है ये वर्णन. द सीक्रेट विस्पर ऑफ द फ्लावर एंड स्टार रिवील्ड इट्स मीनिंग इन हिज फैथमलेस लुक. तभी माँ को ये सब पता चल जाता था. स्टार. अब देखिए क्या अद्भुत वर्णन है. हिज लिप्स कर्व्ड इलोक्वेंट लाइक ए रोज ऑफ डॉन. आपने देखिए डॉन जब होती है तो जनरली यू विल सी आइदर एक स्ट्रेट सी लाइन होगी या थोड़ी सी कर्व सी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स द स्माइल ऑफ क्रिएशन. तो उनके होठ ऐसे थे जैसे कि भोर की लालिमा स्माइल कर रही हो. हिज स्माइल. अब दिस अ मार्वेलस लाइन से 3-4. अब देखिए उनकी मुस्कान का वर्णन करें. लॉर्ड की स्माइल कैसी है. हिज स्माइल दैट प्लेड विद द वंडर ऑफ द माइंड. क्या है ये स्माइल का रहस्य. वंडर ऑफ द माइंड. एंड स्टेड इन द हार्ट व्हेन इट हैड लेफ्ट हिज माउथ. कभी सुना ये वर्णन. मुस्कान मुख से निकल गई और आपके हृदय में समा गई. स्टेड इन द हार्ट व्हेन इट हैड लेफ्ट हिज माउथ. ग्लिमर्ड विद द रेडियंस ऑफ द मॉर्निंग स्टार, जेमिंग द वाइड डिस्कवरी ऑफ हेवन. उसके बाद कुछ भी हो जाए संसार में, Thy smile within my heart makes all my strength indifferent to the time snake's crawling length. डिवाइन वर्कर में कि शेरविंद बताते डिवाइन वर्कर की शक्ति कहाँ से आती है. ये सब कुछ होता है संसार में, जूझता है, युद्ध करता है, समर संग्राम में. शक्ति कहाँ से आती है. स्माइल ऑफ द लॉर्ड इन माई हार्ट. यही इमेज है ना. अर्जुन शस्त्र अस्त्र कर रहे हैं, जब वो थोड़ा भी उनको लगता होगा, देखते होंगे कृष्ण जी की स्माइल. ओके फाइन, चलो. इट्स द इमेज. हिज गेज वॉज द रिगार्ड ऑफ इटर्निटी. उनकी आंखें अनंत शाश्वत सत्य को देख रही हैं. द स्पिरिट. सत्य को क्या देख रही हैं. उनकी ही आंखें सत्य हैं. जो उनकी आंखों से प्रकट हो रहा है वही सत्य है. द स्पिरिट ऑफ इट्स स्वीट एंड काम इंटेंट वॉज ए वाइज home of gladness and diversed the light of the ages in the mirth of the hours. खेल खेल में हंसते हंसते वो सारी सृष्टि कल्पों की, युगों की बात बता रही थी. शेरविंद के रिकॉर्ड ऑफ योगा में शेरविंद वो अनुभव बताते हैं जहाँ वो पुराने युगों में चले जाते हैं, पुराने कल्प में, मनवंतरों में, और वो सारा एक्सपीरियंस करते हैं. वो फॉर्म्स जो जीव के थे वो सब बताते हैं कि ऐसा जीव होता था. वो खेल खेल में, इन द मर्थ. मर्थ क्या होता है. अच्छा, क्या जैसे टीचर आपको खेल खेल में सिखाए क्या आज का अध्याय, वो खेल खेल में युगों युगों की कहानी. तभी तो शेरविंद दिखते हैं फॉर दिस वन मोमेंट लिव द एजेस पास्ट, क्योंकि वो उनके सामने प्रकट हो गया था. A son of wisdom in a miracled grove, in the orchestral largeness of his mind, all contrary seekings their close kinship knew. यहाँ पे लगता है ये या वो. माता जी कहती हैं अब हम ऐसे युग में जा रहे हैं जिसकी एक बीमारी को हमको क्योर करना है. वो क्या बीमारी है. कहती हैं वो बीमारी है एक्सक्लूसिवनेस की. दिस और दैट. शी सेज नो, दिस एंड दिस. ये भी नहीं कहती दिस एंड दैट. दिस एंड दिस. सर्व ब्रह्म. ये अब हम इस युग में आ रहे हैं, इसीलिए कई चेंजेस इस प्रकार के हो रहे हैं. मनुष्य की विचारधारा उस दिशा में जा रही है. तो बताते हैं कि वहाँ पे ऑल कॉन्ट्ररी सीकिंग. यहाँ ये तो मटेरियल आप सीख कर सकते हो या स्पिरिचुअल, या प्रेम कर सकते हो या ज्ञान की खोज कर सकते हो, या आप सत्य को जान सकते हो, या यहाँ पर इसके पीछे भी जो अंधकार के पीछे भी जो छिपा है वो सारा समग्र सत्य का दर्शन. और वो सब अपने सही जगह पर थी. तो रित चित, देयर क्लोज किनशिप न्यू. वो जानते थे वहाँ डार्कनेस और लाइट दोनों भाई हैं, ट्विंस हैं. उनको पता है अच्छा चल बहन तू अपना काम कर, मैं अपना काम करनी है. दिति अदिति एक ही ऋषि की वाइफ्स है ना. तो पहले वो अदिति कहती दिति तू जाके पहले, बहुत अभी मनुष्य बहुत घोर अंधकार में, यू डू योर वर्क. तो कहती ठीक है मैं जरा सख्ती से उठाऊंगी.
देखना, जरा ध्यान रखना, ज्यादा शक्ति भी मत करना, क्योंकि पीछे मैं ही खड़ी हूं, अदिति, अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस। और दिति कौन है? डिवाइडेड कॉन्शियसनेस। पहले हम दिति की संतान होते हैं, ये अलग है, वो अलग है, ये कितनी दीवारें होती हैं, फिर अदिति की संतान होते हैं, जहाँ सारी सृष्टि सर्वभुवन में एकमात्र एकमेव द्वितीय होते हैं। रिच हार्टेड वंडरफुल टू ईच अदर मेट। माँ यहाँ तक कहती है गुड और इविल रिकनसाइल हो जाता है। जब माँ ने ये टॉक में अपने बताया तो डिसाइबल एकदम हतप्रभ रह गया, ये कैसे हो सकता है? तो माँ ने बाद में एक फुटनोट ऐड किया, बिकॉज शी न्यू कि ये कंफ्यूज हो गया है। माँ कहती है लेकिन वहाँ ईविल नहीं रहता है, वो अपना रूप चेंज कर देता है। जब शिव और काली संहार करते हैं तो हम उसको ये नहीं कहते ईविल कर रहे हैं, हमको पता है वो संहार सृष्टि के लिए आवश्यक है। यहाँ उनके यंत्र बनकर संहार जो करते हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, दैट इज द सेंस विच इज ईविल, और हम मर रहे हैं, लेकिन संहार तो वही कर रहे हैं। और उसके पीछे भी प्रेम है, वो लिबरेट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए, एक पूरी युग को समाप्त हो जाता है। इन द म्यूचुअल मार्वेलिंग ऑफ देयर मिरियड नोट्स एंड ड्वेल्ट लाइक ब्रदर्स ऑफ वन फैमिली। महाभारत के अंत में कथा आती है ना, तालाब उलाब, वहाँ से सब लास्ट में सब आत्माएं एक साथ गले मिलती हैं। दुर्योधन भीम से कहते हैं भीम अच्छा लड़ा तुमने, भीम कहते हैं हाँ तुमने भी अच्छा काम किया था। ऐसे मिलते हैं एक दूसरे से गले मिलकर, ईच अदर मेट, क्योंकि वहाँ पर तो द्वंद्व नहीं है ना, द्वंद्व की तो जगह ये है, और वो द्वंद्व आवश्यक है ग्रोथ के लिए। लेकिन वहाँ जब आपकी ग्रोथ हो जाती है, आफ्टर वी हैव सर्व्ड द ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर अवर इनबॉर्न राइट। यहाँ द्वंद्व होगा, लेकिन द्वंद्व के समय शत्रुता मत कर दीजिए, युद्ध भी लड़ रहे हैं। देखिए क्या सलीका, लोग कहते ना उर्दू भाषा में ये सलीका है, ये क्या सलीका है? सलीका तो राम जी बताते हैं, रावण बातें ही करेगा कि तीर चलाएगा। सलीका ये होता है, आपके आचरण में वो सलीका है। ये नहीं कि रावण आप पहले तीर चला दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वैसे हृदय के अंदर है कि रावण की आंख चूकी तो मैं उसको मार डालूंगा, बच्चों का निशंस हत्या कर दूंगा, ये नहीं है। राम जी का सलीका देखिए, रावण एक बार युद्ध में मूर्छित हो जाता है, राम जी उसको वध नहीं करते हैं, रावण का जाने देते हैं उसको, ये सलीका है। वो कहते हैं कि ठीक है आ जा, तो बात ही करेगा। कितना सुंदर संवाद होता है, लगता ही नहीं लड़ाई हो रही है। परशुराम लक्ष्मण का संवाद लगती नहीं कि दोनों में लड़ाई हो रही है। इवन कृष्ण जी जहां कर्ण का वध होता है वहां भी तुझे बहुत अवसर दिए थे, तो कर्ण की भी आत्मा कह रही है अच्छा मुझे लिबरेट कर ही दो, ये किसके में चक्कर में फंस गया। दुर्जन की सुना था कि दुर्जन की संगति नहीं करनी चाहिए, चला गया मैं, सूर्य पुत्र था लेकिन ये दुर्गति होनी थी मेरी, चल तो चल अब अपने धाम चल। तो आफ्टर दैट वो एक प्रदेश ऐसा है, क्षेत्र जहां पे द्वंद्व है ही नहीं, निर्द्वंद है। एंड ड्वेल्ट लाइक ब्रदर्स ऑफ वन फैमिली, अर्थली फैमिली नहीं, यहां तो भाई भाई लड़ते हैं, वन फैमिली इन द ट्रू सेंस, हु हैड फाउंड देयर कॉमन एंड मिस्टीरियस होम। इसलिए वो देवों की भी माता है, असुरों की भी माता है। महेश्वरी का जब वर्णन करते हैं श्री अरविंद, एज फ्रॉम द हार्प ऑफ सम एक्सटेटिक गॉड देयर स्प्रिंग्स ए हार्मनी ऑफ लिरिक ब्लिस, स्ट्राइविंग टू लीव नो हेवनली जॉय अनसंग, सच वॉज द लाइफ इन दैट एम्बॉडीड लाइट। वो ज्योतिर्पुंज, ज्योतिर्ब्रह्म, श्री अरविंद की एक मंत्र है ना, ओम तत्सत ज्योतिर अरविंद, परम ज्योति, और उसका जीवन जीवंत है, पल्सेटिंग विद लाइफ। और वो क्या है वो लाइफ? कि सब कुछ हार्मनी, कनकॉर्ड, आनंद में, और ज्ञान मर्थ में, इन बिट ऑफ लाफ्टर वो सारी सृष्टि का सारा बता सकते हैं। ही सीम्ड द वाइडनेस ऑफ ए बाउंडलेस स्काई, एक ऐसा, अब देखिए पढ़ा है ना विश्वरूप चैप्टर 10 गीता में, विश्वरूप दर्शन, ये पढ़िए, इसके बाद आपको सब एकदम पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस लगेगा, क्योंकि यहां जो दर्शन है वो इज बियॉन्ड एनीथिंग, सुप्रीम लॉर्ड का दर्शन है। ही सीम्ड द वाइडनेस ऑफ ए बाउंडलेस स्काई। इसको आप किसी टेलीविजन पे कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां हमेशा देश काल की सीमा में दिखाया जाएगा। ही सीम्ड द पैशन ऑफ ए सॉरोलेस अर्थ, वह ऊर्जा जिसने
ग्रीफ को, शोक को, इस सब को त्याग दिया है. ही सीम्ड द बर्निंग ऑफ ए वर्ल्ड वाइड सन. अब यहां ये नहीं कह रहे अनेकों सूर्य, एकमात्र वही वर्ल्ड वाइड सन. टू लुक्ड अपॉन ईच अदर, सोल सॉ सोल. अब यही वो परमात्मा है, सुप्रीम लॉर्ड. देख कौन रही है उनको? साक्षात जगदम्बा. वहां पहुंच के सावित्री के रूप में, क्योंकि उनको उनसे वह लेना है जो अब तक प्रकट नहीं हुआ. यह भी नहीं देंगे, उनको और आगे जाने के लिए कहेंगे. ये पहले सावित्री के साथ इनका एक वार्तालाप होगा कि तुम जानती हो, मैं जानता हूं तुम क्या चाह रही हो. धरती पे मनुष्य तैयार नहीं है. सावित्री इंसिस्ट करती हैं. तब बियॉन्ड द मैनिफेस्ट एंड द अनमैनिफेस्ट, ये अनमैनिफेस्ट है और हिरण्यगर्भ ऑनवर्ड्स मैनिफेस्ट है. मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट के परे वहां पे फाइनल सैंक्शन मिलता है. वो हम लोग क्रमशः अगली बार, अगले मंडे को. आज क्या तारीख है? 15. बहुत अच्छा है. 17 नवंबर के पहले वी हैव रेड ए लिटिल बिट ऑफ दिस. नमस्ते.